नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। कुछ देर बाद मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया भी साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का आखिरी फेस है। कल नॉमिनेशन भरी जानी है, कल अंतिम दिन है, लेकिन कांग्रेस अभी तक फंसी हुई है, पेच फंसा हुआ है। 4 विधानसभा में अभी तक कोई भी उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया गया है। ताराचंद कहते हैं कि टिकट कन्फर्म है, सतीश कहते हैं कि टिकट कन्फर्म है, लेकिन शंभ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कौन उम्मीदवार आएगा। अखनूर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। मढ़ और कठुआ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा। अभी तक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कांग्रेस की ओर से। सब लोग जो हैं यही कह रहे हैं कि बस नाम अनाउंस होने वाले हैं। किसका नाम अनाउंस होगा अभी तक कोई पता नहीं। क्यास बना हुआ है पूरी तरह से। दीपक, मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूं कि आखिर इतना विलंब क्यों? अब तो समय बहुत कम बचा है, कल तो लास्ट डे है और अभी तक कैंडिडेट को पता ही नहीं है। देखिए पवन जी, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स तक सही सही जानकारी पहुंचे, इसीलिए हम तकरीबन जो कंटेंट होता है उसको चाहे रोकते हैं, होल्ड पे करते हैं, मगर कंफर्म करके बताते हैं। तो अभी तक की जो जानकारी है कि कांग्रेस की ओर से सस्पेंस बरकरार है। ताराचंद की टिकट कंफर्म है, ये भी खबर कंफर्म है, मगर कहाँ से है ये कंफर्म नहीं, अखनूर से या छम से। और सतीश शर्मा नॉमिनेशन भरने कल जा रहे हैं, ये भी खबर कंफर्म है। सतीश शर्मा ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। नॉमिनेशन भरने के जो गाड़ियां उसके लिए यूज़ होंगी उनकी रैली के लिए, उनकी बुकिंग कर दी गई है, परमिशन हो गई है। कल वो अपने घर मुट्ठी से यहाँ से निकलकर जम्मू से अखनूर तक जाएंगे और अखनूर से छंब तक रैली की शेप में जाएंगे। सारे अरेंजमेंट, सारे इंतज़ाम कर लिए गए हैं। तो एक तरह से सतीश अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अब कांग्रेस की टिकट पर करना है, इंडिपेंडेंट करना है, इसका संदेह बना हुआ है। और उसी तरह हमारी ताराचंद से कोई करीबन 11:15 बजे मेरी उनसे बात हुई है। ताराचंद से खुद वो दिल्ली में थे, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई है, मगर कहां से हुई है, अखनूर से या छंब से, इस पर उन्होंने भी संदेह रखा है। और उन्होंने कहा है कि मैं दोपहर की फ्लाइट से जम्मू वापस आ रहा हूं और जम्मू आकर मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊंगा और कॉन्स्टिट्यूंसी जाकर मैं अपने लोगों से बताऊंगा कि मेरी टिकट कहाँ कंफर्म हुई है। और बड़ी बात यह है कि पार्टी भी शायद आज शाम तक कुछ फाइनल मोहर लगा देगी, मगर समय बहुत कम है। कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। और जहां तक अरेंजमेंट्स की बात है, दोनों ही कैंडिडेट अपने अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं। सतीश का तो बिल्कुल कंफर्म है कि नॉमिनेशन फाइल करनी ही है, चाहे पार्टी की टिकट पे या नहीं, और करनी छंब से है। मगर ताराचंद का कंफर्म नहीं है उनका कि वो नॉमिनेशन कहां से फाइल कर रहे हैं, इतना कंफर्म है। देखिए, अभी तो 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर ताराचंद जा सकते हैं। एक तो अखनूर, अगर शंभ से टिकट नहीं मिली तो अखनूर में जा सकते हैं, जहाँ फिर सुचेतगढ़, क्योंकि वो भी रिजर्व है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। सुचेतगढ़ बहुत दूर पड़ेगा, इस इलाके में इतनी पैठ नहीं है, अखनूर में इतनी पैठ है। अगर सतीश को टिकट नहीं मिलती, ये तो कन्फर्म है, वो तो सतीश ने मेरे से जो बात हुई उसने साफ कह दिया है कि टिकट मिले तो बहुत अच्छा है, मैं कांग्रेस की टिकट पर नामांकन भरूंगा। अगर नहीं मिली तो मेरी तैयारी पूरी है, मैं शंभ विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चला जाऊंगा। आखिर क्या वजह है कि दोनों को वहां पर अभी तक फंसा के रखा हुआ है? कांग्रेस के जो नेता हैं उनके भीतर क्या चल रहा है और इन दोनों के भीतर की आखिर वजह क्या है? देखिए, कल सतीश से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनके साथ करीबन 1 घंटा तक बैठा भी था, उनसे सारी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा। और वाकई में उनके घर पे जो हुजूम था वो उनके वर्कर नहीं हम कह सकते, वो उनके सपोर्टर्स कह सकते हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं। और वो तकरीबन लोग जो थे वो वही थे जो कभी MP मदन लाल शर्मा जी के साथ चला करते थे। वो सभी लोग उनके घर पे थे कल, और उनके घर एक तरह से लंगर चल रहा है, खाना लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, चाय चल रही है, एक माहौल है चुनाव लड़ने वाला पूरा। और सतीश का कल कहना भी था कि मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं, चुनाव मैंने लड़ना ही है और मैं लड़ नहीं रहा हूं, मुझे जनता लड़वा रही है। आखिर वजह क्या है दोनों के साथ? क्या आपस में वो अंदर की बात क्या है जो जिस वजह से कांग्रेस भी अभी जो अंदर की बात है वो यही है कि एक समय में पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया था ताराचंद को मदन लाल शर्मा ने, और एक समय तक ताराचंद ये कहते भी थे खुद अपनी रैलीज में कि मेरे पॉलिटिकल गुरु मदन लाल शर्मा हैं। बीच में जब 1996 में ताराचंद भी जीते, मदन लाल शर्मा भी जीते, असेंबली में 8 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि ताराचंद जो है इनका मन मुटाव हो गया था मदन लाल शर्मा से। उसके बाद मदन लाल शर्मा जब 2002 में जीते और ताराचंद भी जीते अखनूर और छम से, तब दोनों में आपस में दूरियां हो चुकी थी। और उस समय ताराचंद ने राह पकड़ी एंटी लॉबी, यानी कि उस समय के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद की। फिर वो उनकी क़यादत में आगे चले, स्पीकर भी उन्होंने उनको बनवाया। फिर जब कांग्रेस छोड़ी तो भी उनके साथ गए।
आज ताराचंद की जो वो पुरानी, आप ये कह सकते हैं, पारिवारिक दुश्मनी कांग्रेस में चली आ रही है, ताराचंद परिवार और मदन लाल शर्मा के परिवार की, उसमें से श्यामलाल शर्मा वो निकल कर चले गए बीजेपी में। मगर सतीश की मैं एक बड़ी चीज़ बताऊं, जो उसके कल वर्कर्स उनके घर पे सपोर्टर्स कह रहे थे, ये मैंने अभी तक खबर में हमने कहीं नहीं बताया। वो ये कह रहे थे कि सतीश शर्मा का करैक्टर यहीं से पता चलता है कि जब इतनी दिक्कतों में भी वो रहे, उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए, उनके चाचा दूसरी पार्टी में चले गए, इसके बावजूद भी उनके पास ऑफर थी बीजेपी में जाने की या एनसी में जाने की, पर उन्होंने पार्टी नहीं बदली। उन्होंने कहा जिस पार्टी में मेरे पिता रहे, जिस पार्टी में मेरे पिता को बनाया, मुझे बनाया, मैं वो पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो वही चीज़ है, वो उस पार्टी में आज उनका कहीं ना कहीं जैसे पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं वो हो रहा है। और उनकी एक और बात थी, एक उनके पुराने सपोर्टर थे, करीबन उनकी उम्र 80 साल होगी, उन्होंने ये कहा कि मदन लाल शर्मा करीबन 96 से लेकर 2013 तक की चुनावों में, 14 तक के टिकट्स बांटा करते थे, और आज उनके बेटे की टिकट कट रही है उसी पार्टी में, उसको कोई टिकट देने वाला नहीं है। तो ये कांग्रेस के भीतर एक लॉबी है। अगर कहा जाए जिस तरह से पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट में है और उन्होंने कहा कि मेरा पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, तो यही सिचुएशन जो है इस समय सतीश के लिए बनी हुई है। ताराचंद ने, जैसा दीपक कह रहे हैं, कंफर्म किया है कि टिकट मेरी कंफर्म हो गई है, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ से। जैसा हमने कल भी शो किया था, हमने यही कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अखनूर और शम्ब से दोनों जगह पर तारा और सतीश को टिकटें दे देते हैं तो कांग्रेस यहीं से 2 सीटों का मार्जिन लेकर आगे चलेगी। खैर, जब वोट पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, वो अलग बात है। अगर सतीश निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शम्ब में आते हैं, ताराचंद कांग्रेस के टिकट पर आते हैं, राजीव शर्मा वहाँ पर बीजेपी की टिकट पर हैं, नरेंद्र सिंह बाबू नाराज चल रहे हैं, माने हुए हैं लेकिन अंदर खाते से नाराज चल रहे हैं। गोविंद राम, जो पंडित गोविंद राम शर्मा थे, उनके जो पुत्र हैं सुरेश शर्मा डीडीसी हैं, वो भी अंदर खाते से नाराज चल रहे हैं। किसको फर्क पड़ेगा, क्या पलटी बजेगी? देखिए, साफ सी बात है, अभी मेरी करीबन 12 बजे जब ताराचंद जी से बात हुई है, उसके 5 मिनट बाद ही मेरी एक सतीश के बहुत करीबी, एक जो उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बात हुई है। सतीश का फ़ोन स्विच ऑफ था 2-3 घंटे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने पूरी तैयारी की हुई है, हमने फॉर्म भरना ही भरना है और लोग हमसे भरवा रहे हैं, नॉमिनेशन हमने भरनी है। ये समीकरण की जो हम बात करें तो जो सतीश के साथ लोग पिछले करीबन साल 2 साल से लगातार चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि सतीश शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट चाहे हैं, उनको दूसरी पार्टी के वर्कर भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के कुछ नेता भी। तो इशारा ये है कि चाहे ओपनली सुरेश शर्मा एज ए डीडीसी उनको सपोर्ट ना करें, मगर सुरेश शर्मा का भी कहीं सिंपैथी वोट सतीश के साथ हो सकता है और सेम नरेंद्र सिंह भाऊ का भी। तो ये दोनों कैंडिडेट्स का अगर एक सिंपैथी वोट सतीश के साथ जाता है तो जाहिर सी बात है कि सतीश बाजी पलट सकते हैं। मगर अगर सतीश और ताराचंद दोनों ही छंप से लड़ते हैं तो फ़ायदा इसका बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि राजीव शर्मा जब ये दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे उसके बीच में से जीत भी सकते हैं, ये भी समीकरण बन सकता है। मगर अगर सतीश कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांस फिर ज़्यादा बन जाते हैं। और ताराचंद अगर अखनूर आते हैं, हमने कल भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने की पोजीशन तभी बनेगी अगर ताराचंद अखनूर और सतीश शर्मा छंब में होंगे और दोनों जगह फाइट हो सकती है। मगर अगर ये एक ही जगह लड़ते हैं, अखनूर तो गया ही गया कांग्रेस के हाथ से, छंब में भी ये दोनों में से कोई जीते उससे चांसेस कम है, बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है शम्ब विधानसभा में, वो सबसे रोचक है, क्योंकि पेज फंसा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं किसको टिकट मिलेगी, सतीश को या तारा को, लेकिन पार्टी अभी तक पत्ते नहीं खोल रही। हो सकता है कि जब तक हमारा कार्यक्रम ऑन एयर होगा उसके पहले पत्ते खुल चुके होंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि ताराचंद कह रहे हैं टिकट कन्फर्म है, कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन सतीश कह रहे हैं टिकट मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और अब इंतज़ार होगा उस लिस्ट का जिसमें नाम होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कोई अपडेट और मिलती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।